नाजरीन, हमारे साथ मकतूला के भाई मौजूद हैं, उनकी जुबानी जानते हैं कि ये अफसोसनाक वाकया किस तरह से रूनुमा हुआ। भाई अफसोसनाक वाकया है, लेकिन ਇਹ ਤੇ कुछ लोग ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਤਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਤਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਨੇ? जी बिल्कुल, मेरी भैन नूं अटैक नहीं होया हैगा। अच्छा, कतल किया गया। अली शेर हसान अली शेर सतेला भरा है ਤੁਹਾਡਾ? सतेला भरा है। अच्छा, मिलदा जुलदा ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? नहीं, कोई नहीं मिलता जुलता। हुण 2 महीने पहले जरा ना सुलह थोड़ी होई सी मकान दे इसे जगह दे मसले दे विच। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? वो इस मसले वास्ते दिता है कि जेह्ड़े ना परेशानी मुक जावे मकान दी। 6-7 साल तो परेशान ਤੇ ਉਹਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। एहसान पहले पैसे लै चुकिया सी, लेकिन ये दोवें रल गए सन। एहसान ते जेह्ड़ा अली शेर है ना, दोवें रल के नुसरबाजी करन डे। ठीक है, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਲਿਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਿਖਵਾ ਲਈਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਅੰਗੂਠਾ ਕਰਾ ਲਈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਟਾਂਪ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ? ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਸਰਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ? ਫੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਆ? ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਜੀ ਬਿਲकुल ਵੇਖਿਆ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ? मैं आप खुद आया, 11:45 बजे का टाइम है। अच्छा, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਨੱਠਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨੋਂ ਨੱਠ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੋਰ ਚਪਟ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਨ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ठीक है, अपील। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मुरीद के सीनियर सहाफ़ी मियाँ रियाज साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मियाँ साहब, बड़ी पेचीदगियाँ भी केस में है। अफसोसनाक वाक़या 4 माह की हामला थी जी, और एक मुबैना तौर पर यह कत्ल की वारदात है। FIR भी दर्ज हुई, मुलजमान भी गिरफ्तार हो गए, लेकिन वालदा बताती हैं कि कुछ लोग अटैक का भी कह रहे थे। ऐनी शाहिद उस तरह से कोई नहीं है, लेकिन हर को हक होता है, मुद्दई मुकदमा गवाह रख सकता है। वो कहते हैं हमने देखा है भागते हुए। असल में हालात हैं क्या? ये वाकया किस तरह से रूनुमा हुआ और अब पुलिस क्या तफ्तीश कर रही है? सर, ये बड़ा हमारे माशरे में बड़ी बेहिसी हो चुकी है। सही, ये छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा जिसकी वजह से ये मामला है। 2 मरले जगह होगी। हाँ, 2 मरले सारी जगह है इनकी। ये अटैक वाला जो बात है ना, ये मैंने की थी आज इनके साथ आके। अच्छा, मेरी मुलजमान से भी बात हुई है। अच्छा, तो मुलजमान बड़े ओवर कॉन्फिडेंट है वहाँ पे। वो कह रहे हैं आज नहीं तो कल हम चले जाएंगे, कि अगर सिर्फ रौला है सारा इस घर का, कि अगर हम घर लेके दे दें तो वो हमारे साथ सुलह कर लेंगे। अच्छा, उन्होंने अपनी बेटी को खुद ही मार डाला है। अच्छा, वो इन पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो वो पुलिस पकड़ सकती है इन्हें? मैं तो ये कहूँगा कि मेरी बात हुई थी, जो शोहर है कासिम जो है, मेरी भी बात हुई तफसीली, इन दोनों को पुलिस शामिल तफ्तीश करे। सर, इनके घर का मामला है। वो कह रहा था उसे सांस का मसला है, दम घुटता था पहले। ये अली शेर कह रहा है मुझे। तो अली शेर तो उससे मिलता ही नहीं, मिलता भी नहीं था, लेकिन वो कह रहा है उसे अटैक हुआ है। उसे कैसे पता कि अटैक हुआ है? ये कह रहे बड़े शोर है। इन्होंने FIR भी जो दर्ज करवाई है वो नॉमिनेट किया उन लोगों को। हाँ, जो इनकी वालिदा है वो इस उम्र के इस हिस्से में है, वो झूठ भी नहीं बोल सकती। वो कहती बालियां जो है वो उतरी हुई और खून निकल रहा है कि किसी ने खींची है बालियां। जी बिल्कुल, ये मुझे भी इन्होंने ये बताया था कि जो कान है वो फटे हुए थे, और उसकी जो नोज पिन है, जो नथली बोला जाता है, वो कहते हैं आराम से उतरी वालिदा कहती है। तो जो कान है वो खींचे हुए थे, फटे हुए थे कान भी, इस वजह से बड़ा मामला ये गड़बड़ है। और पुलिस को चाहिए थे कि उनकी जो तफ्तीश है ना वो करे, और पता चले। ज़ाहिर है 302 के मुल्ज़म है, अभी तो मुल्ज़म है ना। बिल्कुल ऐसे ही। जब उनकी तफ्तीश होगी, उनको तो ऐसे बैठाया हुआ है हवालात में कि जैसे वो शाही मेहमान होते हैं। सही, वो इनकारी है मियाँ साहब, वो अभी तक फुल इनकारी है। वो कहते हैं कि हमने ये वारदात नहीं, हमने ये वारदात, और उल्टा कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है। और ये मैंने कहा भाई कि जब तुम्हें पता था कि वो मेरी बहनें और मेरा भाई है, चाहे सुतेले हैं तो भाई ना, एहसान से तुमने वो जो जगह है खरीदी क्यों थी? सही है। वो कह रहा था हसनैन खुद इंटरेस्टेड था, हसनैन से मैंने पूछ के खरीदी है।
जब सुनैन से बात हुई तो सुनैन कह रहा मुझे पता ही नहीं इस बात का। अच्छा, मैंने नहीं दी। अच्छा, वो ये साथ में ये मर्डर भी हुआ है, साथ में ये नौसरबाजी भी है। वो जो मुलजम है ना बड़े शातिर और बड़े चालाक हैं। वो ऐसे आप पूछ लें मैं पूछ लूं वो मारने वाले नहीं है। पुलिस क्या कहती है जो तफ्तीश कर रहे हैं, वो अफसरान क्या कहते हैं? जो हमारी जिला शेखपुरा की पुलिस है मेरे भाई, वो इंतजार में रहती है कि कोई सियासी फोन हमें आए, जिस करवट वो कहेगा कि ऊंट को बिठाना है ना उसी तरफ हम बिठा देंगे। अच्छा, ज़मीनिया अभी कुछ अभी तो तफ्तीश शुरू भी नहीं की? शुरू भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं है। गिरफ्तारी डाली नहीं डाली अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी लीगल प्रोसेस ही नहीं शुरू, अभी लीगल प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। वो मैं कह रहा हूँ कि वो मुंतजर हैं, कोई शख्स हमें बोलेगा, जिस तरफ झुकाओगा जब या कुछ सिफारिश आ जाएगी या पैसे आ जाएंगे। अच्छा, तो ये बेचारे इतने जोगे है नहीं कि ये पैसे दे के अपनी तफ्तीश का रुख चेंज करवा लें या मेरिट पे फैसला करवा लें। वो मेरिट पे जबानबंदी है पुलिस अफसरान की तरफ से, वो पूरी जबानबंदी। अभी नहीं कत्ल मानते हैं वो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई होगी, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है 1-2 दिन में। बेसिक ये हुआ तो कत्ल है। अच्छा, कि जो सिम्टम्स नजर आते हैं, उसके गले पे जो निशान है, जो हाँ, पर्चा फिर पुलिस ने क्यों दिया अगर कत्ल नहीं होता? पर्चा नहीं होना था। हाँ बिल्कुल, जाहिर है कि वो है तो कत्ल। ये किसने किया है तो कत्ल। वो कत्ल छुपना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने किया तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर घर में से किसी ने ये हरकत की है या किसी और ने की है, कोई भी है, कोई भी सामने आना चाहिए। ये दोनों जो खानदान है, दोनों ही, मतलब कि बाप तो इनका एक था, हाँ जी, माएँ 2 हैं, बिल्कुल ये दोनों इससे कशमकश में। इनको ये है कि ये सारा हमारे जो घर है, ये घर की जो मेन वजह है ना, वो इकरा जो थी वो मेन रुकावट थी। वो परे पंचायत में भी जाती थी, कचहरियों में भी जाती थी, वो टाकरा पूरा होता था उनके साथ। सही है। तो इस वजह से, और उनका मौकफ ये है कि इकरा उन्हें चुभती थी, इकरा चुभती थी उनके रास्ते का वो पत्थर और था। ये बता रहे हैं कि बुध वाले दिन कोई एक पंचायत थी बड़ी जी बिल्कुल, इधर और मंगल को वो उसकी सियासी रहनुमा है, यूथ जनरल सेक्रेटरी हैं जिला शेखपुरा के, बड़े ग्रेट आदमी हैं। वो मेरिट पे फैसला करने वाले, उनके पास फैसला था। फैसला मे बी के इनके हक में होना था। ये सारे अहले इलाका जिनसे मेरी बात हुई है कि वो कहते हैं कि इन्होंने पैसे दिए हुए हैं। अच्छा, जब इन्होंने पैसे दिए थे तो फिर वो जो एहसान है उसने आगे जगह फरोख्त ही क्यों कर दी? अब उनका जो सारा कच्चा चिट्ठा था वो खुल चुका था, तो अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही था। शायद उन्होंने ये सारा जो मामला है, शायद उन्होंने ये किया हुआ है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो घर है ना, ये हथियाने के लिए इन्होंने शायद अपनी बेटी को खुद ही मार डाला है। एक ऐसा हो सकता है कि ये कोई चोरी चकारी की वारदात भी हो। जब मैंने अंदर में देखा तो उनके ताले भी जो है ना वो तोड़ने की कोशिश की गई है। शायद किसने की है, मैं तो ये कंफर्म नहीं कह सकता कि उन चोरों ने की है, लेकिन हालात मशकूक लग रहे हैं। पुलिस को इसमें अब नजरसानी करने की जरूरत है। काबिल ऐसा अफसर ही नहीं है यहाँ पर जो ये तफ्तीश मेरिट पे कर सके। उनको आप तफ्तीश करके दे दें, मैं करके दे दूं, घर वाले चोर पकड़ के दे दें, कातिल पकड़ के प्लेट में डाल के दे दें, वो है। ये तो अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। जिला शेखपुरा में जिस तरह के उन्होंने आईओ लगाए हुए हैं, जिस तरह के एसएचओ साहब लगाए हुए हैं, वो लम्हा फिक्रिया है। लम्हा फिक्रिया। क्या मामिया कॉलोनी में मामला हुआ, अभी तक मुलजमान पकड़े नहीं गए। शेखपुरा में मामला हुआ, वो शायद आपने व्लॉग किया था कि वो भी कोई मुलजम नहीं पकड़ा गया, वो इश्तिहारी है, उन्होंने फिर उनका घर का एक फर्द मार दिया, वो बड़े शरीफ थे। मगर पुलिस जो है सिर्फ और सिर्फ उनको इंतजार बस ये रहता है कि कोई बड़ा हमारा सियासी आका हमें जो हुक्म करेगा हम वो जिम्नियों में लिखेंगे, हम सारा कुछ वही करेंगे। ये इंसाफ की जो धज्जियां हमारे जिला शेखपुरा में उड़ाई जा रही है ना, यकीन कीजिएगा कि यहाँ पर इंसाफ का गला घूंटा जा रहा है। और जो गरीब लोग जिनके पास सिफारिश नहीं होती, जिनके पास पैसा नहीं होता, ये उनके इंसाफ की मौत है। बहुत शुक्रिया मियां साहब। नाजरीन, हमने जानने की, जांच पड़ताल की कोशिश की, तफ्तीश की कोशिश की कि असल में वाकया रूनुमा क्या हुआ है। इकरा किस तरह से मौत की वादियों में चली गई। इकरा के कत्ल का मुकदमा भी थाना सदर सिटी जो मुरीद के है वहां पर दर्ज कर लिया गया।